सोचिए, आप यूएस में सेटल्ड है, जॉब अच्छी चल रही है, लेकिन जैसे ही इंडिया जाकर H4 वीजा स्टैंपिंग के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक झटका लगता है। नहीं, वीजा आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको अचानक इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है। यही हुआ है एग्जैक्टली एक महिला के साथ, जिसने H1B से H4 में शिफ्ट किया और सोचा कि भाई सब कुछ तो अब स्मूथ हो जाएगा, लेकिन उसे मिल गया 221G नोटिस। अब सवाल ये है कि क्या H1B से H4 वालों के लिए ये एक नया खतरा है? क्या अब इंडिया ट्रैवल करना रिस्की हो गया है? सारे सवालों का आंसर हम आपको देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं NBT। अगर आप भी यूएस में H1B से H4 में शिफ्ट हुए हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आपको बता देते हैं कि इस नई पॉलिसी का क्या असर पड़ सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, एक महिला जिसने H1B से H4 में स्विच किया था और उसके पास वैलिड EAD था, उसने ड्रॉप बॉक्स से वीजा स्टैंपिंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे 221G नोटिस मिला। यानी अब उसे चेन्नई कॉन्सुलेट में इन पर्सन इंटरव्यू देना होगा। पहले क्या होता था, ऐसे मामलों में इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब नई पॉलिसी में ये बदल दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 221G नोटिस क्या है, ये तो पहली बार सुना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि दरअसल ये होता क्या है। तो देखिए, ये जो नोटिस है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग भी कहलाता है। इसका मतलब है कि आपका वीजा तुरंत अप्रूव नहीं हुआ है और इसमें एडिशनल रिव्यू की जरूरत है। अगर आपको 221G नोटिस मिला है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है, जो वीजा है, वो रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को होल्ड पर डाल दिया है और आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर जो क्लियरेंस है उसकी मांग कर सकते हैं। देखिए, 221G नोटिस तभी जारी होता है जब इमिग्रेशन ऑफिसर को ये लगता है कि आपके बैकग्राउंड की या फिर जो आपकी वर्क हिस्ट्री है उसकी और जांच होनी चाहिए और साथ ही आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स की उम्मीद की जाती है, तभी आपको 221G नोटिस जारी किया जाता है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि ये पॉलिसी आखिर इतनी चौंकाने वाली क्यों है। तो देखिए, पहले जिन H4 वीजा होल्डर्स को ड्रॉप बॉक्स सुविधा मिलती थी, अब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप H1B से H4 में स्विच कर चुके हैं और इंडिया जाने की सोच रहे हैं तो आपको वीजा लेने में देरी हो सकती है या फिर रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है। कई लोग सोच समझकर इंडिया जाते हैं, लेकिन इस अचानक आए बदलाव ने प्लानिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। H1B से H4 शिफ्ट करना पहले से ही आसान नहीं था, अब तो और H4 वीजा होल्डर्स के लिए बड़ी समस्या आ गई है। बड़ी समस्या ये है कि जो वर्क परमिट है, यानी कि जो EAD है, वो आसानी से नहीं मिलता है। अगर H4 EAD लेट होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है तो व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। अब अगर वीजा स्टैंपिंग भी इतना मुश्किल हो रहा है तो H4 पर आने वाले लोगों के लिए ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस नए बदलाव का असर क्या पड़ने वाला है। तो देखिए, जो लोग इंडिया जा रहे हैं उन्हें अब वीजा स्टैंपिंग में देरी या फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का वीजा रुकने से पूरी फैमिली पर असर पड़ सकता है। वीजा डिले का मतलब है कि लोग लंबे समय तक फंसे रह सकते हैं, जॉब छूट सकती है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इससे अगर आपको बचना है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया ट्रैवल करने से पहले अपने वीजा कैटेगरी और जो अपडेटेड नियम है उनको अच्छे से समझ ले। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, मैरिज सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, ओल्ड वीजा कॉपी, पे स्लिप, EAD कॉपी आदि। अगर H4 वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो 221G का रिस्क आपको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रख के ही आपको टिकट बुक करना है। इमिग्रेशन लॉयर से आपको कंसल्ट भी करना है ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके और जो भी अपडेटेड रूल्स हैं, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जो इमिग्रेशन लॉयर है वो आपका सारा डाउट क्लियर कर ले। यानी कि इंडिया ट्रैवल करने से पहले अब आपको पूरी गाइडेंस, पूरी प्लानिंग और पूरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होने वाली है। H4 वीजा होल्डर्स के लिए चीजें पहले से ही आसान नहीं थी। अब जब नए नियम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए नियम लागू हो रहे हैं,
तो सारी चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर आपको सारी चीजें बहुत आसान भाषा में समझा दी हैं और आपको ये भी बता दिया है कि इससे बचने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT पर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT।